साल 2019 में ओप्पो ने अपने दो फ़ोन्स दिखाए, ओप्पो F11 Pro एंड ओप्पो F11। F11 Pro ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, बट F11 जो है वो अब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। सेल पे जाने वाला है ये फ़ोन, तो हमने इस बार कहा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आएँ जिसमें हम नहीं रिव्यू करके बताएं, बल्कि और लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक फ़ोन यूज़ करते हैं वो इस फ़ोन को एक्सपीरियंस करके देखें। तो हमारे साथ हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल नंदिनी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस फ़ोन। हमारे साथ सिड सफ़ाया जुड़े हैं, हु इज़ अ एस फोटोग्राफर एंड ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज इंस्टाग्राम फॉलोइंग, एंड वी हैव अ फैशनिस्टा विद अस, दीपिका। आपने इनका यूट्यूब चैनल देखा होगा और ये काफ़ी सारी सेल्फीज़ और अपनी फ़ैन कम्युनिटी के साथ एंगेज करती है ऑन अ डेली बेसिस। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड एक्सपीरियंसिंग ओप्पो F11। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये कॉन्वर्सेशन। आज हम अच्छी सी एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, तो मैं डिफ़ाइन करवाना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर एक शब्द हो ओप्पो F11 के लिए तो वो क्या होगा आपके लिए। नंदिनी, आपसे स्टार्ट करें। सर यार, मेरे लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल एवरीडे फ़ोन है। अच्छा, सो ये प्रैक्टिकलिटी लेवल पे ये एक तरीके से आपका बिल्कुल राइट कॉर्ड हिट करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड व्हाट अबाउट यू सिड? मेरे लिए सुपीरियर फोटोग्राफी होना चाहिए। सुपीरियर फोटोग्राफी, वेल, टॉल क्लेम्स। एंड फाइनली दीपिका, आपके लिए एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना हो ओप्पो F11 तो मैं उससे बोलूँगी स्टाइलिश ऑलराउंडर। स्टाइलिश ऑलराउंडर। तो सबने बेसिकली दो वर्ड यूज़ किए, मैंने तो एक ही वर्ड के लिए बोला था। ऑलराइट, सो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया ओप्पो F11। तो नंदिनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यूर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल और आपका रोज़ किसी ना किसी नए क्लाइंट से मिलना जुलना रहता है, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी रहती होंगी और फ़ोन यूजेज भी आई थिंक ऑन द गो काफ़ी रहता होगा। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ओप्पो F11 के साथ? बिल्कुल सर, इट्स लाइक मेरे लिए एक मिनी लैपटॉप का काम ही कर देता है। हर जगह इतना भारी लैपटॉप लेके जाना और कभी इस मीटिंग के लिए कभी उस मीटिंग के लिए, तो मेरे लिए ये लगभग सारे पर्पस सॉल्व कर देता है। और इसका जो लॉन्ग डिस्प्ले है उसकी वजह से मुझे अच्छे से इजी टाइपिंग हो पाती है। मेरी आँखों, माई आइज़ आर ऑल्सो लिटिल वीक, आई यूज़ ग्लासेस, तो आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है। और जब तक मैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हूँ तो बैटरी लाइफ भी ड्रेन हो जाती है, बिकॉज आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल। हैवी फाइल्स होती हैं, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस तरीके से ये मेरे पास सारे पर्पस सॉल्व करता है। सिड, आपसे पूछें, आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं, यू नो, एवरी डे आपका काम है, आप फोटोग्राफर हैं। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि DSLR से नहीं, आप किसी और फ़ोन ब्रांड का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसको टैग भी करते हैं और बोलते हैं कि शॉट ऑन वट एवर। एंड जब आपको ये हमने रिप्लेस करके दिया तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? मतलब आपको पहले ऐसे लगा कि क्या हुआ ये? सच बताऊँ, आई वॉज नॉट श्योर कि आई विल गेट गुड पिक्चर्स विद दिस, बट जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया ओप्पो F11 के साथ, तो आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज इसमें मुझे लो लाइट बहुत अच्छा लगा। इसमें एक एक्सपर्ट मोड है विच गेव अ वेरी नाइस डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक ISO, वाइट बैलेंस एंड ये सब आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो। अपर्चर, फोकस, आप सब कुछ एक लाइक ए DSLR मैन्युअली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो ये 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, ये बहुत ऑसम आउटपुट देता है आपको। एंड वीडियो के मामले में क्या, वीडियो वगैरह भी आपने थोड़ा बहुत शूट? हाँ, वीडियो भी मैंने से शूट किया। इसका वीडियो का जो है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, वो बहुत ही अच्छा है। एक डिसेंट आउटपुट आपको दे रहा है जिसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया। आप डिजिटली इसको कहीं पर भी डाल सकते हैं। एक बहुत ऑसम HD क्वालिटी देता है आपको। तो वो जो एक महंगा वाला फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम में, हाँ, वो अब थोड़ा अफसोस हो चुका है मुझे। तो वो पैसे खर्चते हुए आपको थोड़ा अफसोस हुआ? अफसोस हुआ, और हो सकता है कि आगे चल के बहुत जल्दी अब सारे पिक्चर्स टैग ओप्पो के लिए होने वाली है फिर। मूविंग ऑन, दीपिका, यू ऑन एन एवरी डे अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स और आप एक तरीके से स्टाइल आइकन भी हैं फॉर योर फैमिली, यू नो, फॉर योर मैडम टेक फैमिली एंड योर इंस्टाग्राम फैमिली। तो मुझे ये बताइए कि स्टाइल के मामले में ओप्पो F11 क्या आपकी रोज़ की नीड से मैच किया कि नहीं? फैशनिस्टा होने की वजह से तो फ़ोन स्टाइलिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके हाथ में हमेशा रहता है। वो एक एक्सेसरी की तरह है हमेशा। जैसे आप क्लोथिंग वेयर करते हैं, वैसे वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी बन जाता है। तो उस हिसाब से ये स्टाइलिश फ़ोन तो है ही, पर जितना प्रीमियम में दिखता है उस हिसाब से काफ़ी बजट रेंज में भी है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कलर भी मुझे पर्सनली ये ब्लू एंड पर्पल का जो वेरिएंट है, ग्रेडियंट डिज़ाइन है, तो
तो ओवरऑल ही डिज़ाइन के मामले में तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए सेल्फी खींचते हैं, पर हम लोग को काम के लिए भी सेल्फी खींचना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये दोनों ही चीज़ में अच्छा है। सेल्फी कैमरा इसका बढ़िया परफॉर्म करता है, कोई इशू नहीं है। और अगर सेल्फी से खींचने के बाद जब आप फ़ोटोज़ लेते हैं, वो नॉर्मल फ़ोटोज़ नहीं है, आप उसे कहीं भी अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल लेवल पर लगती है, क्योंकि इसका ये AI ब्यूटी बढ़िया काम कर रहा है। जैसे इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, तो मल्टीटास्किंग में मुझे कहीं भी कोई इशू नहीं आ रहा, कोई लैग नहीं आता। Thank you for joining us on this coffee table conversation with the OPPO F11. Thank you for having Thank us. you. So Thank you.